यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। लास्ट वाला पाइप पुश करना बाकी है। वेल्डिंग का काम अभी चल रहा है और लास्ट वाले पाइप को पुश करने के बाद मजदूरों को मैनुअल तरीके से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। सबसे मुश्किल ऑपरेशन सफल हुआ है। इसमें बड़ी भूमिका रही है सेना की, एसडीआरएफ के जवानों की, एनडीआरएफ के जवानों की, तमाम एक्सपर्ट्स की। प्रधानमंत्री लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। उनके प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी कल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा भी हर रोज टनल के बाहर पहुंच रहे थे। उनसे बातचीत भी उन्होंने की थी। खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। मजदूरों से भी इस दौरान बातचीत हुई। मजदूरों की तरफ से कहा गया हमें अंदर कोई परेशानी नहीं, जितना भी वक्त लगे, जितना भी समय लगे, हमें आप बाहर निकालिए, सुरक्षित बाहर निकालिए। हमें यहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब तक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब सफल हुआ है और इसमें दुआ प्रार्थना के साथ साथ आस्था का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बाबा बालकनाथ मंदिर टनल के ठीक बगल में मौजूद है और जब सुरंग बनाई जा रही थी उस दौरान मंदिर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, इसी वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद फिर से मंदिर को बगल में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा भी खुद पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, मंदिर को स्थापित किया था वहां पर। और आज जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पंडित वहां पर मौजूद हैं वो भी लगातार वहां पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के जवानों की भी बड़ी भूमिका रही। अब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर से अस्पताल में पहुंचाया जाएगा मजदूरों को। अजीत राठी लगातार वहां से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है टनल के बाहर? बिल्कुल, देखिए टनल के बाहर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सिविल पुलिस भी खड़ी है और बैरिकेडिंग पर पुलिस बढ़ा दी गई है और जितना एम्बुलेंस का बेड़ा था, जितने भी एम्बुलेंस यहाँ पर आनी थी, सबको बुलवा लिया गया है। धीरे धीरे जितनी भी एम्बुलेंस बनी है वो बची हैं, वो उनको भी बुलवाया जा रहा है। और इस टाइम प्रशासन का पूरा फोकस, क्योंकि वो जब ब्रेक थ्रू हो चुका है, अब देखिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के खत्म होने की सबसे पहले सूचना न्यूज स्टेट ने दी। और अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफी लंबा होगा, क्योंकि 41 लोग अंदर हैं। ब्रेक थ्रू तो हो गया, थोड़ा एक पाइप पुश होना अंदर बाकी है। वो पाइप के पुश होते ही अब उसमें कोई हर्डल नहीं आने वाली है। अब ब्रेक थ्रू होने का मतलब है आर पार, होल आर पार हो जाना। और वो अभी तक पाइप चला भी गया होगा। थोड़ी देर बाद सफाई करने के बाद 41 के 41 लोगों को बाहर निकालने का क्रम शुरू होगा। एक व्यक्ति को निकालने, एक श्रमिक को निकालने में 2 से ढाई मिनट का समय लगेगा। और वो समय, चूंकि 41 लोग हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का हो सकता है। और उसको निकाला जाएगा और फिर अंदर ही कैनोपी लगाई जा रही है, अंदर बेड लगाए गए हैं। मेडिकल सपोर्ट के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ और नर्स वहां पर अंदर सुरंग में ही भेज दी गई है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अपने दर्शकों को हमें ये भी बताना चाहिए कि सुरंग के अंदर का जो भी एक वो होता है, वातावरण होता है, जो भी टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। और गर्म होते टेम्परेचर से बाहर, चूंकि ये उत्तरकाशी है और ये सिलक्यारा है, ये यमुना घाटी का हिस्सा है, तो यहाँ पर बहुत ही ठंड है और बाहर मौसम भी खराब है, बूंदाबांदी भी हो रही है। और इतनी ठिठुरन के चलते अंदर गर्मी में रह रहे 41 लोगों को 17 दिन बाद अचानक से बाहर नहीं लाया जा सकता। इसीलिए उनको वहीं पर रखा जाएगा। उनके बेड लगा दिए गए हैं और वो बेड लगाए जा रहे हैं लगातार, और वहां पर डॉक्टर भेजे जा रहे हैं और सारी चीजें वहां इंतजाम। यानी कि अजीत, आप बता रहे कि पहले मजदूरों को जब बाहर निकाला जाएगा तो कुछ देर के लिए उन्हें टनल के अंदर ही रखा जाएगा, ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है उसके अनुरूप वो ढल जाएं, क्योंकि पिछले 17 दिनों से अंधेरे में और टनल के अंदर फंसे हुए थे, इसीलिए टेम्परेचर उनका सामान्य हो जाए। इसीलिए टनल के बाहर कुछ देर उनके लिए बेड लगाया गया, वहां पर रखा जाएगा। जी, टनल के भीतर ही जिस पाइप से वो निकलेंगे उसी के ठीक पास वहां पर बेड लगाए गए हैं। वहां उनको मेडिकल स्टाफ के साथ रखा जाएगा। तो मेडिकल स्टाफ के साथ रखे जाने के बाद जब घंटे 2 घंटे में उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुकूल हो जाएगा, उनकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी, तब उनको बाहर निकाला जाएगा और एम्बुलेंस में बैठाकर उनको चिनियाली छोड़ ले जाया जाएगा, जहां पर वो उनका उपचार होना है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है। तो ये सब होगा। जी अजीत, जैसा कि तस्वीरें देख पा रहे, कुछ जो एम्बुलेंस है वो टनल के अंदर भी गई हैं। ठीक अजीत, अगर बात करें ये जो चिन्याली सौंड में हॉस्पिटल तैयार किया गया है और सिलक्यारा टनल, इसके बीच की दूरी लगभग कितनी है और कितना समय लगता है हॉस्पिटल पहुंचने में? देखिए, यहाँ से चिन्याली सौंड के हॉस्पिटल की जो दूरी है वो
तकरीबन 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर दूर उनको उस हॉस्पिटल में रखा जाएगा जहां सरकार ने पूरी सुविधाएं की हैं। और ये एम्बुलेंस एक के बाद एक बैक करके अंदर ले जाई जा रही है ताकि जब उनकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के अनुकूल होगी वहीं से वो एम्बुलेंस में बैठेंगे और एम्बुलेंस से वो अपने चिनियालीसोड़ अस्पताल के लिए जाएंगे जहां पर सरकार ने, प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। और अंदर इस समय पूरी तरह से मेडिकल स्टाफ, मजिस्ट्रेट और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और वो उनकी मुस्तैदी दिख रही है कि किस तरह से इनको बाहर लेकर के जाना है, कितनी देर इनको अंदर रखना है। ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं और ये आप समझे कि 17 दिन बाद 41 लोगों को अब खुली हवा में सांस लेने का एक मौका मिलेगा और इस समय वो अपने बाहर निकलने की तैयारी में होंगे। वो भी खुश होंगे जब उनको एक खबर लगी होगी, क्योंकि हॉल आर पार हो गया है तो उनसे बातचीत भी खुदाई करने वालों ने की है। तो खुदाई लोग हमारे जो मजदूर भाई अंदर फंस गए हैं तो जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाए। तो पूरे क्षेत्र में आज जो दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का, आप लोग यहाँ भगवान और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम भगवान भोगना का ये नारा लगा रहे हैं। वो इस क्षेत्र का प्रधान देवता है। और ठीक है बाबा, इधर आइए, तो गा के सुनाइए खुशी अपनी। अपनी खुशी जाहिर कीजिए। आज ये परमात्मा की कृपा से करिए। आज ये शुभ पर्व का दिन है जो नाम देख बोलिए जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी वो भगवान भोगनाथ वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं। एम्बुलेंस लग गए हैं। थोड़ा गा के बताइए अपनी खुशी, जो गढ़वाली भाषा है उसमें। ये है हमारी उत्तराखंड देवभूमि छना, हे प्रभो देवों की भूमि छना, वीर योधों की भूमि छना, हे पांच पांडवों की भूमि छना। हे प्रभु तुमने आज हमारी याद रखी, ये उत्तराखंड की याद रखी, ये जो 41 लोग अंदर फंसा थे, दुख दर्द मुनि कुकू थे, हमने हबंदी करी ये हृदय तुरंत आज हमारा हे भगवान 41 लोग सुरक्षित जय श्री राम, जय पांडवों की, देवी कुपता की। तो खुशी साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बड़ी कामयाबी है, 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैनुअल तरीके से जो खुदाई की जा रही थी उसमें आज बड़ी कामयाबी और बड़ी खुशखबरी। 12 नवंबर से यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। अजीत राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, बस महज कुछ घंटे का इंतजार है जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जो परिजन है मजदूरों के वो भी क्या वहां मौके पर टनल के बाहर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग तो उनके परिजन यहीं पर हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है कहीं और रखा गया है, वो जहां पर हॉस्पिटल बनना है तो वहां भी कुछ लोगों को रखा गया है। तो इसके साथ ही वहां ले जाने की जहां तैयारी है तो वहां पर इनको श्रमिकों को ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के लिए अभी समय लगेगा और जैसा हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अंदर से निकालने के लिए कम से कम भी 2 से ढाई मिनट लगेंगी और 2 से ढाई मिनट लगने का मतलब ये है कि आप अभी उनके खत्म होने का मतलब ऑपरेशन को पूरी तरह से ओवर होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे बाद वो आ जाएंगे। हालांकि अब ये कहना गलत है कि ऑपरेशन का इंतजार करना पड़ेगा, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ऑपरेशन ये समझिए कि ओवर हो चुका है, जिसको हमारे चैनल ने सबसे पहले दिखाया है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ
कि देश दुनिया में ये खबर अगर सबसे पहले किसी चैनल पर थी तो न्यूज स्टेट पर थी, और ये हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का और बरकरार रखने का काम करता है। इस तरह की ऑथेंटिक सूचनाएं, आपके स्रोत कितने मजबूत हैं, आपके सूत्र कितने मजबूत हैं, ये सब इसी चीज से पता चलता है। तो अभी जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, और चलने के बाद क्या स्थिति बनेगी अभी 2-3 घंटे का और अभी यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, जब ये इनको एम्बुलेंस में बिठाकर चिन्याली छोड़ की तरफ लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल, मजदूरों के बाहर निकलने का अजीत सभी को इंतजार है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से जो कड़ी मशक्कत चल रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आज सभी को इंतजार है कि मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकले। अजीत, आप लगातार नजर बना के रखिए, हम आएंगे आपके पास। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आपको कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था। सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ था और 5:30 बजे गेट पूरी तरह से बंद हो गया था। 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था। दिवाली के दिन, यानी कि दिवाली थी 12 नवंबर को, उसी दिन यह हादसा हुआ था। फिर 13 नवंबर तक शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से लगभग 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ गया, यानी कि चुनौतियां काफी सारी आई, इसलिए यह इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 14 नवंबर की बात करें, 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को भी काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से लगभग 900 mm यानी कि करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया था। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन यह मशीन भी असफल हो गई थी, क्योंकि लगातार बीच में हर्डल आ रहे थे। जो लोहे के रॉड डाले गए थे सुरंग में टनल को बनाने में, वो बीच बीच में आ जा रहे थे। 15 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे और टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। जो परिजन थे उनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी, क्योंकि वो नाराज हो रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर 44 हेलीपैड पहुंचा और यहां से पार्ट्स विमान में ही फंस गए थे, जिन्हें 3 घंटे बाद निकाला जा सका और उसके बाद सिलक्यारा टनल पहुंचा। उसके बाद 16 नवंबर की बात करें तो लगभग 200 हार्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन यानी कि ऑगर मशीन को काम में लगाया गया, उसे इंस्टॉल किया गया। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मीटिंग ले रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे, जैसा कि आप देख भी रहे थे। आज भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। 17 नवंबर की बात करें तो सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग एक बार फिर से रुक गई थी और मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची थी, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया और रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों में कमजोरी की शिकायत भी थी। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई, यानी कि जब ड्रिलिंग में लगातार असफलता हो रही थी, अमेरिकन ऑगर मशीन बार बार रुक जा रही थी, तब अन्य विकल्पों पर भी सोचना शुरू किया गया। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन से